2024 का एसएससी स्टेनो 2024 सी और डी का। अब जिनका सी में आया है या डी में आया है वो अब समझें अब क्या करना है। ठीक, वैसे नई भर्ती तो जो आएगी वो 2025 की 29 जुलाई दिखा रहा है। ठीक, लेकिन अभी जिनके नंबर आ गए हैं वो समझें, फिर जो उनके लिए क्लास में अलग से बनाऊंगा शुरू से रिटेन कैसे करें तैयार और आगे की कार्रवाई भी। ठीक है, अब जिनका नंबर आ गया वो देखें। एक तो वो जो बिल्कुल जीरो है वो समझेंगे क्या क्या करना है इसमें, और जो जानते हैं वो क्या करें अभी से। ठीक है, ये सारी चीजें देखें। तो जो जानते हैं वो चीज समझें और जो ना जानते हैं वो भी ध्यान से देखें। आपका लास्ट में बता रहा हूं मैं। ठीक, सारा हो जाएगा सबका। तो इसमें क्या है, जिनका सी में नंबर आया है, जिनका डी में आया है, करना क्या होगा। देखो, जब फॉर्म भरा होगा आपने तो वहां एक चीज आई होगी कि आपको स्किल टेस्ट इंग्लिश में देना है या हिंदी में। तो जिन्होंने इंग्लिश चुना उनको इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने हिंदी चुना है वो हिंदी में डिक्टेशन बोली जाएगी। लेकिन बोलेंगे कितने की, यहां पर 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और यहां पर 80 वर्ड पर मिनट, इतने की स्पीड बोली जाएगी। और बोलेंगे कितने, 10 मिनट का मैटर बोलेंगे, 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी। अब 10 मिनट ये बोलेंगे, 10 मिनट ये बोलेंगे तो होगा क्या। देखो याद रखो, जिसका डी में आया है उसको खाली यही बोली जाएगी, ये नहीं। लेकिन जिसका सी में आया है तो उसका डी में भी आया होगा, तो उसको दोनों ही टेस्ट देने होते हैं। तो यहां पर तो 1000 शब्द हो जाते हैं और यहां पर 800 शब्द क्या हो जाएंगे। ये शब्द आप लिख चुके होंगे शॉर्ट हैंड में। अब जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो कहेंगे कैसी शॉर्ट हैंड। तो देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने यह योजना लागू करी गई है, तो ये तो बोल रहे हैं और शॉर्ट हैंड में लिख रहे होंगे। तो शॉर्ट हैंड में लिख कैसे रहे होते हैं, ऐसे करके शॉर्ट हैंड होती है, तो इस तरीके से लिख रहे होते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो इसको समझें। अब लिख तो लिया, तो शॉर्ट हैंड तो कोई और तो पढ़ नहीं सकता, वो तुमने लिखी है, तुमको ही पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे उसको और हाथों हाथ ट्रांसलेट करेंगे। तो ये नहीं कि हाथ से लिखना है, उसको टाइप द्वारा अनुवाद करना है। तो अनुवाद जो होगा, तो ये तो नहीं कि पूरा दिन दे दें आपको, एक समय निश्चित है, उस समय में आपको करना है। तो पहले इंग्लिश वाले देखें, फिर हिंदी वाले देखेंगे। ठीक, तो इंग्लिश वाले देखेंगे, जो आपको टाइम दिया जाता है हिंदी और अंग्रेजी वालों को। तो इसमें जो टाइमिंग देंगे वो 40 मिनट देते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश का फॉन्ट देंगे और 40 मिनट, और इसमें जो देंगे 80 में, वो आपको यहां 50 मिनट देंगे। ठीक है, इतने मिनट में जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उसका ट्रांसलेट करना है। जो हिंदी वाले हैं यहां पर, तो जो हिंदी वाले हैं वो इन पर देके चलेंगे आपको टाइम 55 मिनट। कितने, 100 पर 55 मिनट, और यहां पर आपको 65 मिनट देंगे। ये ट्रांसलेट का हो गया टाइम आपका। अच्छा, कि फॉन्ट, पहले फॉन्ट रहते थे मंगल के 2-3 ही भाग देते थे, एक सीबीआई, ठीक, और पीएनबी भी दे देते थे, इंस्क्रिप्ट देते थे। फिर इसके बाद में उन्होंने कुर्ती देव भी कर दी, सारे फॉन्ट कर दी। तो फॉन्ट सभी हैं, जो आपको अच्छा लगे उस पर कर सकते हैं। ठीक, वहां सारे मिलेंगे। तो ये हो गया आपका, बात समझ गए होंगे। अब ये सेकंड स्टेप ये होगा, इसके बाद में जब इसमें आपका नंबर आ जाता है फिर डीबी होगा, डीबी के बाद आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक, एक और आएगी डीबी होने के बाद में। तो देखें, जो शॉर्ट हैंड के बाद में जो लिस्ट आती है फाइनल की, उसके बाद में अब क्या करेंगे आप देखें। जब शॉर्ट हैंड में पास हो जाओगे तो एक रिजल्ट और आएगा, फिर डीबी के लिए फिर बुलाएंगे। ठीक है, तो अब देखें, ये काम तो आप कर लेंगे। तो इसमें अब जो स्पीड वाले हैं वो क्या क्या करें, और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं जीरो लेवल से वो क्या क्या करें। तो जो स्पीड वाले हैं विद्यार्थी, तो वो क्या करें, अपना जो 80 जिनका डी में आया है,
तो वो 80 का तो मैटर लिखें और ट्रांसलेट करें, साथ में 90 और 100 का भी लिखें डिक्टेशन, ठीक है। और जो सी का आया है व्यक्ति, उनका टेस्ट तो 100 का ही है, लेकिन वो 110 और 120 पर भी हाथ चलाए, 120 पर भी हाथ चला के चले, क्योंकि कभी भी स्पीड ऊपर नीचे हो जाती है। अब इसमें क्या है कि ज्यादातर जो पुराने बच्चे हैं तो वो रामधारी गुप्ता खंड का और वन उन्हीं में से करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा 22 की टेस्ट थी शायद, तो उसमें वो निबंधमाला से मैटर बोल दिया था, घटना बोल दी गई थी, तो सारे बच्चे 0 हो गए थे, किसी से लिखी ही नहीं गई। फिर दोबारा टेस्ट कराया, तब आयोग के मैटर बोले। तो साथ साथ में वो आयोग की भी स्टोरी लिखने के साथ साथ अलग के भी मैटर लिखने आप जारी रखें, ठीक। मान लो आप पूरे दिन में इनके आयोग वाले मैटर या संसदीय मैटर जो लिख रहे हैं, तो उनमें भी आप 2 से 3 मैटर आप इसके भी मिलाएं, समीक्षा के, निबंधमाला और जीवनी वाले, ठीक है। ये हो गया काम आप लोगों का। अब कि सर आप हम कर रहे हैं घर पर लेकिन नहीं मिल पा रहा है मटेरियल, तो वो क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे तो ऑफलाइन बैच लगते हैं, और जो बच्चे नहीं आ सकते, देखो होता क्या है, ऑफलाइन में कंपटीशन हो जाता है, बारीकियां पता लग जाती हैं, आप किस में गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारा मैटर चेक करा के। ज्यादातर कोशिश करना, आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आपके आसपास में कोई भी कोचिंग सेंटर है, वहां पर ज्वाइन कर लें। अब रह गई बात कि है ही नहीं कि सर हम ऑनलाइन ही करेंगे, तो क्या करेंगे आप? 82 73 51 70 90 ये ऑफिस का नंबर है, इस पर आप अपना नाम पता लिख के भेज देंगे, और आपको जो ऑनलाइन ग्रुप चलेगा इसका 180 का 10-10 मिनट की डिक्टेशन, उसमें बड़े आय शब्द आउटलाइन बनाकर बताने, वो सारी चीज उसमें दे दी जाएंगी, ठीक है। और यदि आपको जैसे बात भी करनी होगी तो भी आप यही नंबर पर, इसी नंबर पर आप कॉल कर लेंगे शाम को 7-8 बजे, तो आपकी बात भी हो जाएगी, ठीक है। कोई जैसी प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की। अब जो 0 लेवल से हैं वो क्या करें? तो देखो भाई, समय तो कम है, अब आपके सामने 2 चीजें हैं, एक तो कोर्स के शॉर्ट हैंड लिखते हैं कैसे हैं, किस प्रकार से, फिर स्पीड। फिर स्पीड आपको लिखनी आ गई, साथ साथ में आपको स्पीड, आपको कोर्स भी करना है, साथ साथ में टाइपिंग भी करनी है, उसकी भी स्पीड बढ़ानी है आपको, ठीक है। तो एक कोर्स और स्पीड, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से जुड़ो, आप कहीं भी जुड़े तो पहले तो ये पूछो कि भाई कोर्स कितने दिन में करा देंगे, फिर स्पीड इतने कितने दिन में आ जाएगी, तो उसी हिसाब से चलें आप, ठीक। यहां पर क्या है, हमारा कोर्स 25 अभ्यास का कोर्स है, जो कि कोई बच्चा लेता है 1.5 महीना, कोई 1 महीना, और कोई जल्दी पढ़ने वाला है तो वो बहुत सौ ने कितने दिन में खत्म करा है, कोई कितने दिन में कर लेता है, तो मैं बताऊं कोई 20 दिन में, कोई 10 दिन में, इस तरीके से कर लेता है। तो ये क्या करता है, कोर्स खत्म कर लेता है, पूरे पूरे दिन जब पढ़ते हैं तब। वैसे एक दिन में एक अभ्यास निपटाएगा तो 25 दिन या फिर 1.5 महीना, ऐसे करके 1 घंटे क्लास वाले जो चलते हैं यहाँ पर बैच, वो 1 से 1.5 महीना में निपटा लेते हैं। अब क्या सर स्पीड? तो स्पीड की मैं बताऊं आपको, कई बच्चों ने यहाँ पर, मैं बताऊं कोर्स जो है 4-4 5-5 6-6 दिन में, 10-10 दिन में भी निपटा लिया है। तो कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे पिछली बार डाल भी दिया था बच्चे ने, तो कई बच्चों ने यहाँ पर करी थी, मैंने कही चलो कोई बात ना, सब जने कहने लगे तो बेवकूफ बना रहा, तो बेवकूफ क्या, कोर्स सीख गया वो। अब रह गए स्पीड, तो स्पीड भी कई चीजों की है, डिक्टेशन कई प्रकार की है। अब तुम्हारा टेस्ट कहाँ है? सबसे सरल जो माना जाता है मैटर, वो आयोग जो है रामधारी गुप्ता का, उसका है। तो अगर आप उसका लिख रहे हैं तो ठीक, अगर उसका कहीं एग्जाम में आ रहा है, जैसे मैंने एक शब्द बोला, अभी रोक के यहाँ पर एक बात बता रहा हूं, मैंने परीक्षा बोली, तो परीक्षा आप बीडीओ की दे रहे हैं, पुलिस की दे रहे हैं, बैंक की दे रहे हैं, और आईएएस पीसीएस की दे रहे हैं, तो नाम तो परीक्षा ही है, लेकिन लेवल में अंतर है नहीं है। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं डिक्टेशन, तो हर जगह डिक्टेशन अलग अलग बोली जाती है, तो अब उसमें सरल कौन सी होती है? तो सरल रामधारी गुप्ता उसकी खंड वन की होती है, तो इसमें जो मैटर बोल दिए जाते हैं तो बन के बोल दिए जाते हैं। तो कोर्स करने के बाद अगर रेगुलर बच्चा मेहनत करता है तो 80 और 100 की जो स्पीड है, रेगुलर अगर चले तो पूरे पूरे दिन में 8-8 7-8 घंटे दे रहा है,
इस चीज को जैसे पढ़ाई में देते हैं 8-8 7-7 घंटे, तो इसमें तो आप, मैं बताऊं, वैसे तो यहाँ आ जाओगे तो दिमाग और आपके हाथ दे के पता लगेंगे। कई बच्चों ने इनमें 2 महीने 2.5 महीने इतने में उन्होंने कवर कर लिए हैं। अब के सर बेवकूफ तो ना बना रहे, इतनी जल्दी तो कोई बता, कोई और जल्दी भी कर लेता है। तो हम जो बच्चा दूर से आता भी है तो हम उससे कहते हैं ना तो भैया आप नाम लिखवाओ यहाँ पर, और ना ही कोई फीस वगैरह कुछ नहीं दो, आप पढ़ के देखो। जितना आपको वैसे अपना रहने वहने का देख लो, या तुम जहां भी हो वहां मैं कोर्स भेज दूंगा, आधा पढ़ के देखो, सरल है कठिन है क्या है पता लग जाएगी। और बच्चों और जगह भी जो पढ़ा रहे हैं उनसे भी इस बात को पूछना कितने दिन में कराएंगे। अब देखना कि कौन कितना बड़ा सरल और शब्द शब्द बना रहा है, आपको उनका अच्छा लगे उनका ले लेना, यहाँ का अच्छा लगे यहाँ का, लेकिन वो पहले फीस ले रहे हैं कैसे, वो उनसे बात कर लेना। लेकिन मैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में पहले फीस नहीं लेता। आप पढ़े, यहाँ के जो व्यक्ति बच्चे पढ़ रहे हैं इतनी इतनी दूर से, उनसे पूछें कि सर वास्तव में ये चीज मिलती है यहाँ पर या नहीं, तो हम तो बाद में फीस जमा कराते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चा इतनी दूर से आए तो ये ना सोचे कि बेवकूफ बना दिया गया वो, ठीक है। और आज के जमाने में कौन बना लेगा, ठीक। तो हम तो ना रजिस्ट्रेशन करते 10-15 दिन और ना ही फीस जमा करते, पढ़ देख सारी चीज, उसके विचार में सोच, घर वालों से बात कर तब जाके, और फीस भी मिनिमम, जो ऐसी नहीं कि आप दे ना पाए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो आप जीरो लेवल से वाले भी समझ में आ गए होगी, और जो स्पीड वाले हैं वह भी। कोर्स वाले जो स्पीड के तुरंत लेंगे वो मैसेज कर देंगे, उनको हम ये भेज देंगे, और जो कोर्स वाले हैं उनको कोर्स कराएंगे फटाफट एकदम, कोर्स करा के रिवीजन करा के एकदम स्पीड पे उतार देंगे। कोर्स होने के बाद क्या करते हैं, 20 की स्पीड से शुरू कराते हैं, एक सप्ताह 20 की, एक सप्ताह 25 की, एक सप्ताह 30 की, एक सप्ताह 35 की, एक सप्ताह 40 की, 40 2 सप्ताह कर देते हैं, फिर 50 की 2 सप्ताह, ठीक है, 60 की 2 सप्ताह, फिर इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। लगन है तो कर जाता है, जिसके अच्छे नंबर है वो तो जुड़ जाए, और कोशिश करें ऑफलाइन, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आउटलाइन देखने का बढ़िया रहता है, देख पाते हैं, ठीक। जो तो बहुत मजबूरी है ना पा रहे हैं तब, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसा ना, परीक्षा का जो भय है वो ऑफलाइन में सबके साथ बैठ के ही निकल पाते हैं। देखते हैं बहुत सौ के कीबोर्ड पे पहुंचते हाथ कपवाने लग जाते हैं, तो वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कंपटीशन में। इसी वजह से सारे यहाँ पर आके कंपटीशन करते हैं एक साथ, ठीक है। तो आप आए और अपनी तैयारी समय से करें, और जो 2025 की है उसकी मैं अगली क्लास डालूंगा, उसमें समझा दूंगा क्या करना है कैसे। अभी तो आप इस पे जुटे, ठीक। जो 25 की तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना रिटर्न चालू कर दें सिलेबस को देखकर, और बाकी मैं समझाऊंगा अगली क्लास में, ठीक। तो जिनका नंबर आ गया वो अपनी तैयारी में लगे अभी से, ठीक है। और जो मैंने टाइमिंग बताए हैं बच्चे के दिमाग के ऊपर है, कुछ जल्दी भी कर लेता है, कुछ और टाइम भी ले लेता है, ठीक है। चलो।